अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को लेकर के जिस प्रकार के लोगों के अंदर में संस्था काम करने में जुटी हुई है, ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि जो अखिल भारतीय समाज है वो क्षत्रिय समाज का पहले क्या कार्य था। और आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है, राणा प्रताप के समय से लेकर के अभी तक जो क्षत्रिय समाज है उसका काम बहुत ही सराहनीय रहा। उनका काम था सेवा की भावना से जुटना, लोगों की सेवा करना, और यही कार्य क्षत्रिय समाज करते आए हैं। लेकिन जो नया वर्ग आ रहा है, युवा वर्ग आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भटकता नजर आ रहा है। वो जो मांसाहारी बनते जा रहे हैं, लोग शराबी बनते जा रहे हैं, तो उस पे ऊपर में क्षत्रिय समाज जो है इस पर अंकुश लगाने के लिए और अपने सामाजिक कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कि इस प्रकार के संस्था को लोगों को बहुत जल्द एक सभा का आयोजन करने जा रहा है। और इस सभा के मार्फत संस्था जो है विभिन्न रकम का कार्य करेगा जो क्षत्रिय समाज के लिए आगे के लिए अच्छी सोची समझी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और आने वाले वक्त में समाज के लोग इसको लेकर के काफ़ी सराहनीय भी कर रहे हैं। कोलकाता से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ है। इसको लेकर संस्था के सचिव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में हम क्षत्रियों की एक अलग पहचान है। कभी भी क्षत्रिय मांस मदिरा का पालन नहीं करते। उनका कार्य था लोगों की रक्षा करना, समाज में दबे हुए लोगों की सहायता करना। इसके इतिहास पर अगर हम गौर करते हैं तो महाराणा प्रताप सिंह के पहले से लेकर अब तक के कई ऐसे उदाहरण हैं। सेवा भावना का कार्य करते आए हैं ये समाज। इसी को लेकर क्षत्रिय युवाओं को एक नई दिशा दिखाने के लिए नरेंद्र सिंह सिसोदिया क्या संदेश देते हैं, आइए सुनते हैं। जी यहाँ पर क्षत्रिय महासभा है, उसको लेकर के क्या क्या आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और क्षत्रिय महासभा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्षत्रिय महासभा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का बना हुआ है। जब भारत जब आज़ाद होने का माहौल जब तैयार होने लगा था तो 1857 के अंदर में सभी राजाओं ने और सभी प्रभुत्वशाली व्यक्तियों ने एक संगठन बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो उसी तरह से 1857 के अंदर में भी राजाओं ने एक संगठन बनाया था। वो कुछ समय 30-40 साल तक कुछ ऐसे ही चलता रहा। वो संगठन जोर नहीं पकड़ पाया। तो उसके बाद में 1857 के अंदर में बलवंत सिंह जी जो महाराज आवागढ़ जो थे उन्होंने संगठन बनाया। और अभी वर्तमान में मानवेंद्र सिंह जो हैं आवागढ़ महाराज जो हैं उन्हीं के नेतृत्व के अंदर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आवागढ़ महाराज की तरफ से चलाया जा रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान में जितने भी राजवंश हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी लोगों को साथ में जोड़ा जा रहा है। और क्षत्रिय जो भारतवर्ष की एक धरोहर है, लोगों के अंदर में क्षत्रियों के प्रति जो भाव अलोप हो चुके थे, उसको वापस मतलब जागृत करने का इस टाइप का हम उन सब लोगों से मिलेंगे। सब लोग हमसे भी मिल रहे हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे। क्षत्रियों के अंदर में जो भी सूर्यवंश के हैं, ऋषि वंश के हैं और चंद्रवंश के हैं, उन सारे क्षत्रियों से हम मुलाकात करेंगे और इसी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ में उनको जोड़ने का कोशिश करेंगे। जोड़ने का कुछ और भी आप लोगों ने कोई रास्ता निकाला है जिससे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ सके? क्योंकि हमेशा देखिए अभी हिंदी बेल्ट पर सबसे ज्यादा पकड़ क्षत्रिय समाज की भी बनी हुई है। और पश्चिम बंगाल में अगर देखा जा सके, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे जहाँ के भी लोग हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा निगाह लगी रहती है, सरकार की भी है। तो क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो आप लोग को चाहिए था मिलने की सुविधा वो मिल पा रही है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो सभी लोग तो राजनीति से प्रेरित है ही। हर घर के अंदर में कोई न कोई राजनीति से प्रेरित रहेगा। ऐसे बोलेंगे हम राजनीति से प्रेरित नहीं, मगर फिर भी उनका कुछ न कुछ इंटरेस्ट वहां से रहता है। तो ये बोलना तो ठीक नहीं है कुछ मिला या नहीं मिला, जिसका जैसा योग्यता होता है उस हिसाब से उसको मिलता है। जितने भी राजनीतिक स्टेज हैं उनके अंदर में भी क्षत्रिय हैं। यहाँ पर जैसे अर्जुन सिंह है वो टीएमसी में ही है, कृष्ण प्रताप सिंह है, और भी जो है वो है। क्या
आप लोग का कार्यक्रम क्या है, इसके बाद क्या कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं क्षत्रिय समाज के लिए? क्षत्रिय समाज के लिए हम लोग जो है एक विश्वव्यापी प्रोग्राम बनाए हैं। उसके अंदर में हम लोग जितने भी राजपूत लोग हैं वो सब इकट्ठे होके हमारे पुराने जो इतिहास को जो छुपा दिया गया है उसको हम सबके सामने लाना चाहते हैं, और जो क्षत्रियों की जो योग्यता है वो योग्यता जो है हम सबको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आचरणहीन होने की वजह से, शराब पीने की वजह से या मांसाहार करने की वजह से, जो कि क्षत्रियों के लक्षण नहीं थे, क्षत्रियों के लक्षण थे ऋषियों की तरह क्षत्रिय रहते थे, अपने जीवन को कठोर तपस्या से वो अपने आप को बनाते थे। ये नहीं कि आज माहौल ऐसा हो गया है कि बोला क्षत्रिय है तो चलो पार्टी कर लें, शराब का पार्टी हो गया, मांस का पार्टी हो गया। शराब और मांस जो है ये हम लोगों के चलन में नहीं था, और जो कुरीतियां आ चुकी हैं हमारे यहाँ पर वो कुरीतियों को हटाना होगा। नए लड़कों को और बच्चों को सबको हमको सिखाना। मेवाड़ क्या है और राणा को लेकर ये क्या कहना है? देखिए सर, मेवाड़ जो है ये गुजरात और राजस्थान के बीच का, जो दक्षिण राजस्थान के बीच का क्षेत्र है उसको मेवाड़ कहा जाता है, जो आज वर्तमान में उदयपुर है। और राणा जो है ये यहाँ पर एकलिंग जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है। तो एकलिंग जी जो है भगवान शिव के जो मंदिर हैं उन्हीं का पूजा जो है बापा रावल किया करते थे। तो बापा रावल जो है उनके दीवान हुए, उनके सेवक हुए। तो वो राणा जो है वो अपने आप को राजा का पदवी जो है एकलिंग नाथ को देते थे। जैसे भरत जो है राम का खड़ाऊ सिंहासन पर रखा करता था, तो इसी तरीके से मतलब क्या कि एकलिंग नाथ की जो है गद्दी है, सिंहासन पे एकलिंग नाथ की गद्दी रहती है और उसके नीचे महाराणा जो है शासन करते हैं। तो राणा जो है एज ए चाकर या दीवान या सर्वेंट वो उनको बोला जाता था। और आज भी हमारे वहाँ कहावत है कि एकलिंग नाथ के दीवान, महाराणा प्रताप के बारे में भी कहा जाता है कि राणा जी को जब भी संबोधन किया जाता तो एकलिंग नाथ के दीवान करके बोला जाता है। तो राजा तो हमारे मेवाड़ के जो हैं एकलिंग नाथ ही हैं, भगवान शंकर ही हैं। शिवाजी जो हैं वो भी सूर्यवंश से कनेक्ट हैं। यहीं से अजय सिंह जी जब गए थे तब 17वीं शताब्दी में शिवाजी का हुआ। बापा रावल जो थे हुए थे, आपको शायद बापा रावल के विषय में जानकारी है या नहीं मुझे पता नहीं, बाकी ये परिवार जो है राजा राम भगवान का ही परिवार है। सिसोदिया वंश जो है जिसमें महाराणा प्रताप हुए हैं। तो इस वंश के अंदर में एक ऐसा भारतवर्ष के अंदर में गर्व करने वाला वंश है कि इसने इस्लाम के खिलाफ 7वीं शताब्दी से आज दिन तक अविजित रहकर उनसे संघर्ष किया। और इसी संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप भी हुए। महाराणा प्रताप ने जब देखा कि जब चारों तरफ से सब कुछ खत्म हो गया, अपने साथी पराये सब कुछ खत्म हो गए, तब उन्होंने वापस जो खत्म हुए अपने मेवाड़ क्षेत्र को एक से वापस शुरू किया। और महाराणा प्रताप के जीते जी महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध जीता। और दिवेर युद्ध जीतने के बाद में खाली चित्तौड़गढ़ को छोड़ के बाकी सारे किले जो है, बांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के बाकी सारे किले अपने अधीनस्थ कर लिए। अकबर ने इस बीच में महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी शक्ति अकबर था। अकबर ने हर तरीके से महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश की। हर साल 1-1 लाख 2-2 लाख की सेना भेज के मेवाड़ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की, मगर महाराणा प्रताप वो अंगारे थे जो हर बार निकल के आते थे। और आज नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप का नाम स्मरण करने से ही एक उत्तेजना आ जाती है। हमारे क्षत्रियों के तो मुकुटहार हैं वो महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप हैं, बापा रावल हैं, राज सिंह जी हैं। हमारे मेवाड़ वंश के अंदर में एक से एक सूरवीर योद्धा हुए हैं। युवा पीढ़ी ये है अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे तरीके से करें, जो भी उनके कर्तव्य कर्म हैं उनको बहुत शालीनता से करें और अपने इतिहास को दिमाग में रख के करें कि भाई हम लोग किन गर्वीले लोगों की संतानें हैं। जब हमारे बाप दादा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पूर्वज लोग ऐसा कर सकते हैं, हम अपना इतिहास में नाम क्यों अमर नहीं कर सकते। हमारा जीवन एक बार मिलता है और इसी जीवन को हम अच्छे से संवारें कि जिससे कि आने वाला विश्व कहे कि हाँ कोई हुआ है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह गोरवा है। ऐसे सिसोदिया हम लोगों का कुल गोत्र है। हम लोग सिसोदिया राजपूत हैं, राजस्थान मेवाड़ उदयपुर से। धन्यवाद।